अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं ज़ीनी टॉक्स। और मेरी प्यारी सी फ्रॉस्टी को जो इस वक्त शरारतें कर करके मेरी गोद में आके बैठ गई है, इसने मेरे से छोटा सा ऐसे करके ना हल्का सा थप्पड़ खाया है, क्योंकि ये ना कभी कभी बहुत नोटी हो जाती है। अच्छा सॉरी, मैंने आपको तो ऐसे प्यार से मारा था बेटे, आपने क्योंकि बदतमीज़ी की थी ना, इसलिए मैंने हल्का सा ऐसे किया था, हल्का सा। अच्छा, आज हम बात भी इन्हीं के मुतालिक करेंगे। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके घर में पेट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे पेट्स का कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में बहुत ही अजीब है, लेकिन अगर अब्रॉड में देखा जाए तो पेट्स का कॉन्सेप्ट बड़ा ही डिफरेंट है। हम लोग इन्हें, अब जैसे ये है, इसको हम बिल्ली समझते हैं, हम इसको अपने घर का फ़र्द नहीं समझते। तो बड़ी आम सी बात है, इसको समझने में मेरे ख्याल हमें देर नहीं करनी चाहिए कि जब आप किसी को लेके आते हैं अपने साथ, तो इसका मतलब है कि उसकी परवरिश की ज़िम्मेदारी, उसकी ख़ुराक की ज़िम्मेदारी, उसकी मोहब्बत की ज़िम्मेदारी, उसके एहसास की ज़िम्मेदारी आपकी है। अब वो जानवर है या इंसान है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जानवरों को तरखा दिया जाए। अब जैसे कुछ खाने पीने का मामला है, बिल्ली है, बिल्ली तक ये खैर है, बिल्ली को ठुड्डे मारते हैं पैरों से उन्हें, या कुत्ते हैं या कोई भी जानवर है, सड़कों पे भी हम लोग, पता नहीं क्या हम लोगों की अजीब जहनीत है, हम पत्थर मारते हैं उन्हें। घर में जो है उनको हम उनके साथ कभी भी वो सलूक नहीं करते जो हम अपनी औलाद के साथ करते हैं। देखिए, ये समझने की कोशिश करें कि जानवर आपके घर का एक फ़र्द हैं। अब आपने उनको शामिल किया तो आपके घर का एक फ़र्द हो चुके हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके लिए कुछ वो एफ़र्ट ना करें जो आप अपनी औलाद के लिए करते हैं। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है एक्चुअली। इनके लिए सज़ा भी बहुत है और इनके लिए जज़ा भी बहुत है। आप इनके साथ प्यार करेंगे, आपको बहुत जज़ा मिलेगी। आप इनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, आपको इसकी बहुत सज़ा मिलेगी, क्योंकि ये बेचारे मासूम होते हैं, बेज़ुबान होते हैं, इनमें हमारी तरह की अकल नहीं है, इनमें हमारी वो उतनी पावर नहीं है जो एक इंसान में है। ये मजबूर है हमारे सामने। लेकिन अब हम इनको ले आए हैं अपने घर, तो हमने इनके साथ वो ट्रीट करना है जो हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, जब मैं इसको लेके आई थी, मेरे हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे, ये लेके आई थी, तो हमने जब देखा इसका ख़र्चा तो हम बड़े परेशान हुए कि इसका तो ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स जो इनकी नस्ल है ये डिफरेंट है थोड़ी। इनका फूड महंगा आता है, फिर एक फूड खा के ये उकता जाती हैं, इनको थोड़ा सा इनको लिक्विड भी चाहिए, इनकी वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है, इनकी सफाई भी ज़रूरी है। तो हमने जब एस्टीमेट लगाया तो वो शायद हम उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब मैंने एस्टीमेट लगाया अपना और अपने मियाँ का और बाकी लोगों का, तो मैंने देखा कि ये तो बेचारी उससे एक मतलब अगर 100% हम हैं तो ये 10% भी नहीं है इसका ख़र्चा। लेकिन क्योंकि हम लोग इनको अपना नहीं समझते, हम लोग इनको वो दर्जा नहीं देना चाहते जो हम अपने घर वालों को देते हैं, तो हमें मुश्किल लगता है। लेकिन जैसे ही हम एक्सेप्ट कर लें कि ये भी हमारे फैमिली का हिस्सा हैं, तो हम उनके लिए ज़रूर पैसे निकालते हैं। तो कोशिश किया करें, जब आपके जो पेट्स हैं उनका सही से ख्याल रखा करें, उनकी गर्मी सर्दी का ख्याल रखें, उनके साथ खेलें, उनके साथ बातें करें, उनके एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश करें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनकी खुराक का ख्याल रखें, उनकी नींद का ख्याल रखें। आपने ये सब कुछ, बिल्कुल वो सब कुछ करना है जो आप अपने औलाद के लिए करते हैं। अल्लाह ताला इस चीज़ से बहुत खुश होता है और अल्लाह ताला आपको इसकी ज़रूर अजर देगा और सवाब देगा। तो कोशिश करें, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है उन्हें रोकें। जाना है आपने? ठीक है, जाओ। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिन्होंने बिल्लियाँ स्पेशली या डॉग्स अपने बच्चों को एज ए एंटरटेनमेंट ला के दिए होते हैं। अब बच्चे उनके साथ कुछ भी करते हैं, मरोड़ते तरोड़ते हैं। एक हमारे जानने वाले हैं, मैंने देखा वो बच्चा बिल्ली को लेके आया हमारे घर और वो बिल्ली आके बेहोश हो गई। अब मुझे समझ नहीं आई कि एकदम से सो क्यों गई है, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि वो बेचारी बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसकी बहन ने बताया कि मेरे भाई ने उसको दीवार के साथ मारा है, गेंद बना के उसको खेल रहे थे। अब उनको खाना 2 दिन बाद दे देते थे, 3 दिन बाद दे देते थे, याद नहीं रहता था। आप अपना खाना कैसे भूल सकते हैं? आप अपने बच्चों के लिए हांडी बनाना कैसे भूल सकते हैं? तो आप इन जानवरों के लिए किस तरह भूल सकते हैं? तो खुदा के लिए, अगर आपने इनको तंग करना है, इनको जलील करना है, तो अपने घर में मत लेके आएँ। लेकिन अगर आप इनका ख्याल रख सकते हैं, इनके साथ वो मोहब्बत कर सकते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ करते हैं, और आपको ये यकीन है कि आपके घर एक और फैमिली मेम्बर आ गया है, तो प्लीज़
جانوروں کے ساتھ رحم کریں، جانوروں کے ساتھ شفقت کریں۔ ہمارے نبی جانوروں سے بہت محبت کرتے تھے۔ بلیوں کی اگر بات کی جائے، بلیاں پالتے تھے۔ ابو ہریرہ تھے جو ان کو بلیوں کا باپ ہی کہا جاتا تھا، جن کے پاس بہت سی بلیاں تھیں۔ تو کوئی بھی جانور ہے ان پہ رحم کریں، ان کے ساتھ شفقت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شفقت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بہت بلند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔